80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने शशि थरूर को 6,825 वोट से हराया। 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके खड़गे 1972 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। तब से सिर्फ एक बार 2019 का लोकसभा चुनाव हारे। एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने दोस्त के लिए सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता अध्यक्ष बना है। इससे पहले सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक अध्यक्ष रहीं। 2017 से 19 तक ये जिम्मेदारी राहुल गांधी ने संभाली। इसके बाद से सोनिया ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं। तो चलिए एक बार खड़गे के जीवन की वो अनसुनी दास्तानें जान लेते हैं जो शायद आप जानते नहीं होंगे। 1947 का अगस्त महीना, मैसूर राज्य का वरवट्टी गांव। तब यहाँ निज़ाम की हुकूमत थी। भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाया गया तो इस इलाके में भी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। वरवट्टी गांव पर निज़ाम की सेना ने हमला कर दिया। साथ में लुटारी भी थे। उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दी। यहीं एक घर में 5 साल के बच्चे ने अपनी माँ को जिंदा जलते देखा। पिता उसे बचाकर गांव से दूर ले गए। 3 महीने जंगल में रहे, मजदूरी की, बच्चे को काम में लगाने के बजाय पढ़ाया। मल्लिकार्जुन नाम का वह बच्चा बड़ा होकर पहले वकील बना, फिर यूनियन लीडर, विधायक, अपने प्रदेश कर्नाटक में मंत्री, सांसद, केंद्रीय सरकार में मंत्री और अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ही कहानी है। खड़गे की जिंदगी हमेशा मुश्किल भरी रही, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी उनमें बचपन से थी। वे स्कूल में हेड बॉय थे। कॉलेज गए तो स्टूडेंट लीडर बन गए। गुलबर्गा जिले के पहले दलित बैरिस्टर बने। पहली बार में विधायक बने और 9 बार चुने गए। 2 बार सांसद भी रहे, लेकिन 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। खड़गे इंदिरा गांधी के समय से गांधी परिवार के करीब रहे हैं। यही वजह है कि अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी तीनों की सहमति थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के सियासी सफर को समझने के लिए हम सबसे पहले वरवट्टी गांव चलते हैं। यही मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म हुआ था। ये गांव कर्नाटक के बीदर जिले के भालकी तालुका में आता है। यहाँ अब भी उनके परिवार के कुछ लोग रहते हैं। मल्लिकार्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। वे कबड्डी के अच्छे प्लेयर भी थे। स्कूल लेवल पर कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने इनाम जीता। अगर वे पॉलिटिक्स में नहीं होते तो अच्छे कबड्डी प्लेयर हो सकते थे। वे कबड्डी के अलावा हॉकी भी अच्छी खेल लेते थे। मल्लिकार्जुन ने 12वीं तक पढ़ाई नूतन स्कूल से पूरी की। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन, गुलबर्गा से सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली। खड़गे गुलबर्गा के पहले दलित वकील थे। उनकी होशियारी देख सुप्रीम कोर्ट के जज शिवराज पाटिल ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। मल्लिकार्जुन 1969 में एमएस के मिल के लीगल एडवाइजर बन गए। उनके पिता कभी इसी मिल में काम करते थे। मजदूरों के कहने पर खड़गे यूनियन लीडर बन गए। वे बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों के केस लड़ते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिन में शहर के लोगों, खास तौर पर दलितों में मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा। यहीं से कांग्रेस नेताओं की नजर उन पर पड़ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की पत्नी का नाम राधाबाई है। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे राहुल खड़गे परिवार का बिजनेस संभालते हैं। दूसरे बेटे मिलिंद डॉक्टर हैं। उनका बेंगलुरु में स्पर्श नाम से हॉस्पिटल है। छोटे बेटे प्रियांक खड़गे गुलबर्गा जिले के चितपुर से विधायक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया। खड़गे को 7,897 और थरूर को सिर्फ 1072 वोट मिले। 416 वोट रिजेक्ट हो गए। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही राहुल गांधी भी इशारा कर दिए थे कि मल्लिकार्जुन ही खड़गे के पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उनसे पार्टी में अपने रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, खड़गे जी से पूछिए, अब वही तय करेंगे। और नतीजा क्या निकला ये आप सब जानते हैं। से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।